अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं शाहबलूत के दरख्त की शाखें हैं, ये लोग काट रहे हैं आग जलाने के लिए। और इस मौसम में यहाँ पर ला के जमा करते हैं, फिर उसके यहाँ से उठा के घर ले जाया करते हैं। लेकिन इससे हमारा जंगल की सबसे बड़ी तबाही होती है, क्योंकि ये वाहिद दरख्त है जो कई सालों में उगता है और मौसम को सर्द और ठंड रखता है। लेकिन आजकल लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा काटा है। इससे हमारे जो इलाक़ा है यहाँ पर बहुत बड़ा उस पर असर हो चुका है, उस पर इसकी तबाही में। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ जो चीज़ें हुई है हमारे इलाक़े में, आप को दिखाऊँगा। और हमारा मकसद ये है कि माहौल को बचाया जा सके और माहौल को साफ़ सुथरा रख के और माहौल को गर्माइश से बचाया जाए। लेकिन लोग जो है वो फिर भी दरख्तों की कटाई से दरेग नहीं करते हैं। और जो पूरा इलाक़ा आपको नज़र आ रहा है, बड़े बड़े मशीनों ने यहाँ पर सड़कें उस पर लोगों ने बनाई है मशीनों के ज़रिए। तो वहाँ ज़मीन की बहुत ज़्यादा कटाई हो चुकी है, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्तें भी थी और बहुत ख़ूबसूरत जगह थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हो चुका है। ये आपको दिखाओ, यहाँ पर पहले एक तालाब सा था जहाँ पानी जमा हो रहा था, लेकिन वो अब भी वीरान हो चुका है। पानी अब भी है यहाँ पर थोड़ी सी, ये जो है आपको नज़र आ रहा है। ये दो, एक छोटा बच्चा है और एक आदमी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने शाहबलूत की शाखें उठाकर लेके जा रहा है। गला दी वकड़ा वो मिनी वे ये जो आपको दिखाया लोगों ने जो शाहबलूत दरख्त की शाह है वो उठाई थी और घर लेके जा रहे थे। शाहबलूत का दरख्त जो बहुत ही फ़ायदे का हामिल है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी सारे शाहबलूत की ही दरख्त है। इससे जंगल गंदा नज़र आता है। अगर चीर के दरख्त नहीं हो तो यहाँ पर शाहबलूत के बहुत से दरख्त होते हैं, जिसकी वजह से वो जगह वो इलाक़ा इसकी ज़मीन बारिश की जो पानी है उसकी कटाव से महफूज रखता है। और बाकी सर्दी में भी जो गर्मी का मौसम होता है वो ठंडक पैदा करती है। जब ये दरख्त जिस जगह पर हो वहाँ वो जगह बहुत ही सर्द होते हैं। तो अब हमारे जो लोग हैं इसको काटते हैं और ये नहीं जानते कि इसका माहौल पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ज़मीन की कटाई है जो बड़े बड़े मशीनों के ज़रिए हम काटते हैं, सड़कें निकालते हैं। ये आपको मैं दिखाऊँ ज़रा, इसका भी माहौल के तबाह होने में बहुत बड़ा किरदार है। आप देख सकते हैं ये कटाई हो चुकी है। यहाँ पर पहले बहुत अच्छे जगह थी, लेकिन फिर लोगों ने ये सड़कें बनाई, और ये सड़कें भी इसलिए बनाई ताकि हम आसानी से दरख्त को जंगल में काट सके और बंजर ज़मीन है वहाँ पर दरख्तों को काट सके और गाड़ियों में उसको आसानी लेके जाए, इसलिए ये काटी है और ये सड़कें निकाली है। तो ये है हमारी तबाही का मंज़र और हमारे इलाके की तबाही का मंज़र जो दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। बारिशें नहीं होती, किस लिए नहीं होती? यही वजह है, हमें दरख्तों को काटा, दरख्त को तबाह और बर्बाद किया और ज़मीनों को काटी। अगर बारिश होती है तो ये सारे मलबे, ये सारे जो रेत है वो बहा के ले जाते हैं और ज़मीन की कटाई करता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इलाक़ा नज़र आ रहा है। ये सारा इलाक़ा, यहाँ पर कोई भी दरख्त नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे लोगों में शूर नहीं है। ये मंज़र मैं आपको दिखाऊँ ज़रा, यहाँ पर अगर चीर की दरख्त को लगा दी जाए तो बहुत अहम है।
تو بہت فائدہ کرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا علاقہ اتنا ہی خالی ہے، لیکن کیا کریں ہمارا تو جو بس میں وہ کرتے ہیں، لوگوں میں آگاہی پھیلاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں میں شعور نہیں آتی کہ درخت کو لگا سکے۔ اب دیکھ سکتے ہیں علاقہ خوبصورت علاقہ ہے، لیکن اگر اس میں درخت لگا دی جائے۔ دوسری تالاب بنانا بھی اہم ہے، لیکن یوٹیوب چینل سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ دکھا سکے اور اس میں تھوڑی سی کمائی بھی آ جائے، لیکن ویوز نہیں آتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ چکے، میں ذاتی طور پر پیچھے رہ چکا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ یوٹیوب کی کمائی سے یہ سب کچھ چیزیں میں بنا سکوں اور ان ساری چیزوں پر لگا سکوں، تالابیں بنا سکوں، لیکن یوٹیوب چینل بھی آگے گرو نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے جو ویڈیو دیکھتا ہے کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دیکھو، دوسرے لوگوں کو پہنچاؤ، تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارے ماحول کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی درخت کی شاخ ہے، لوگوں نے کاٹی ہے اور یہاں پر آ کے جمع کر دی ہے۔ میرا کوشش یہ رہے گا کہ میں ماحول کے بارے میں سارے مزید ویڈیوز بناؤں، پودوں کے بارے میں بناؤں۔ دیکھ سکتے ہیں تباہی مچا رکھی ہے، ہمارا جنگل کیسے گندے ہو جائیں گے، یہی ہمارے سب سے بڑی تباہی کا سبب ہے۔ اور دوستوں مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔